पे डाल लीजिए डॉम। मैं इसके लिए अलग से एक फोल्डर बना लेता हूं डॉम नाम से। इसके अंदर एक होगा आपका इंडेक्स डॉट जेएस फाइल और एक होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। HTML5 और यहाँ पे हम H1 लिखते हैं और यहाँ पे लिख दूंगा डॉम। डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये आपका एक ब्राउजर का पार्ट है, नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये किसका पार्ट है भाई? ब्राउजर का पार्ट है। जब कभी भी आप कुछ भी रन करते हो, ठीक है, HTML को, तो कहाँ रन करते हो आप? ब्राउजर में। तो ये ब्राउजर में रन करता है, ठीक है, ब्राउजर में इसका एग्जीक्यूशन होता है। मैंने लिखा स्क्रिप्ट src./index.js और यहाँ पे हम लॉग करते हैं डॉम। सेव किया, आउटपुट लेते हैं इसका, इंस्पेक्ट किया, कंसोल, ठीक है भाई। अगर हम डॉम का फुल फॉर्म लें तो इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जब कभी भी आपका कोई भी HTML का कोड आपका ब्राउजर में लोड होता है, जैसे अभी ये आपका लोड हो रहा है, तो ये कैसे लोड हो पा रहा है? सबसे पहले क्या होता है, HTML को कन्वर्ट किया जाता है JS में, ठीक है, और JS में आपके पास होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो ब्राउजर का पार्ट है, ठीक है। पहले उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। बेसिकली ये क्या करेगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको यूआई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किस कौन सा होता है, कैसा होता है, उसके लिए एक इमेज को देखोगे समझ में आ जाएगा। डॉम जेएस, अगर आप इस यूआई को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, तो जब कभी भी आपका कोई भी HTML का पेज लोड होता है तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन्स ये आपका इस ब्राउजर में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब कभी भी HTML का कोड लोड होता है, यूआई में दिखता है, उसका सबसे पहला पार्ट होता है डॉक्यूमेंट, सबसे मेन पार्ट। यही है करता धरता वो पूरा HTML CSS, ठीक है भाई। इसके अंदर आता है आपका रूट HTML, जो रूट एलिमेंट है, ठीक है। डॉक टाइप तो बताता है कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, राइट, लेकिन जो मेन होता है वो आपका HTML होता है। अब HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, अगर HTML5 की बात करें, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट, ठीक है भाई। अब हेड पार्ट के अंदर मान लो आपका टाइटल था, ठीक है, टाइटल के अंदर टेक्स्ट था, जो आप टेक्स्ट लिखते हो वो कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट नोड में। अगर आप इसको नोटिस करो, ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कभी ग्राफ पढ़ा है? तो ये सारे क्या है, नोड है। ये एक हेड, जो हेड है ये नोड है, डॉक्यूमेंट एक नोड है, HTML एक नोड है, बॉडी एक नोड है, एंकर टैग एक नोड है, H1 एक नोड है। ये एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसके अंदर कंटेंट जो है वो टेक्स्ट नोड कहलाता है, ठीक है भाई। बिहाइंड द सीन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। जो गूगल आपको बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ देता है ना, वो ग्राफ में ही करके देता है, डिजास्टर रूल, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो, ठीक है। वो ग्राफ लाइक सिंटैक्स होता है। उसी से पहला एक पार्ट आता है ट्री, ये वो है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, ट्री की टहनियां होती हैं, एक एक ब्रांच से दो दो और बन जा रही हैं, वो वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो जब कभी भी आप कुछ भी लिखते हो तो बिहाइंड द सीन्स वो इसमें कन्वर्ट होता है। अब इसके मल्टीपल लेयर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, बहुत सारे लेयर हो सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इस यूआई से समझ आ जाएगा कि डॉम किस तरीके से वर्क कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, और जब ये आउटपुट आता है तो वो पता चलता है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट राइज होता है, कि जब कभी भी मैं
टाइटल लिखता हूं तो वो ऊपर ही क्यों नजर आता है, इसमें ही क्यों नजर आता है, क्वेश्चन राइज होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जेएस के अंदर यहां पे लिखी हुई है। ठीक है भाई, तभी कहीं पर भी आप इस टाइटल को लिख दो, इसको कहीं पर भी लिख दो, हमेशा ये ऊपर ही शो होगा। वो इसलिए शो होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी हुई है। ठीक है, नहीं तो एक नॉर्मल टैक्सी तो है, राइट। तो जो भी चीज आपको यहाँ पे मिलता है और उसकी फंक्शनैलिटी की बात करें, वो सारी फंक्शनैलिटी उसकी जेएस में लिखी हुई होती है। ठीक है, जो V8 इंजन आपका चलाता है क्रोम का, फायरफॉक्स का स्पाइडर मंकी। ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट भाई? ये तो हो गया कि कैसे ये पार्स करके यूआई में रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले वो ट्री में कन्वर्ट करेगा, ट्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो यूआई में रिप्रेजेंट करता है। एक और चीज, मैं इसको कट करके टॉप में लगाता हूं। ठीक है भाई, सबसे टॉप में लगाया ना। अब इसको देखना, यहां पर इसको रीलोड कर रहा हूं मैं, मैंने इसको टॉप पे लिखा था ना। अगर आप इसको नोटिस करो, ये HTML के अंदर, हेड के अंदर, तो HTML H1 के नीचे आ रहा है, इसमें आ रहा है, हेड में कुछ नहीं है, बॉडी के अंदर आ रहा है, सॉरी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये सारा कैसे आ पा रहा है, बिकॉज ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, जो डॉम का है इंप्लीमेंटेशन, उसका पार्ट। नहीं तो सबसे ऊपर पे आपका H1 आना चाहिए था। ठीक है भाई, इसीलिए H1 HTML को रूट बोला जाता है। इसके ऊपर क्या है, डॉक्यूमेंट है। अब इसका मेन काम क्या है, ये तो समझ में आया कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इसका मेन काम क्या है, क्यों हम डॉम को यूज करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट इन द पेज। इस डॉम की मदद से आप सारे एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है, उसके अंदर डेटा है, उसको चेंज कर सकते हो। जावा, ये वाला जो डॉम आपके पास है, ये HTML के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता है। मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्टाइल, Ctrl Z, स्टाइल कलर रेड, तो इस स्टाइल को चेंज कर देगा। ठीक है भाई, या तो इसको हटा देगा, या तो फिर इसको ब्लैंक कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है भाई, कल को अगर आपने यहां पे लिखा इमेज, SRC में वैल्यू देनी है, तो वो JS दे देगा। डॉम की मदद से आप उसमें वैल्यू दे सकते हो। ठीक है भाई, ये सारे काम हम देखेंगे बाद में धीरे धीरे। उसके बाद अगर आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट का CSS चेंज कर सकते हो, इसको डिटेल में हम देखेंगे अभी। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट में कोई भी एट्रीब्यूट हो या कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, उसको हटाना हो, उसे डिलीट करना हो, तो JS की मदद से कर सकते हो, डॉम की मदद से। अगर उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है, उसको रिमूव करना हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्रिएट करके किसी भी पोजीशन में जाके ऐड कर सकते हो। मैंने आपसे बोला था, जो चीज आप HTML में कर रहे हो, वो सारे काम आप JS से कर सकते हो। जो एलिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, वो सारे काम आप JS से इजीली मैनेज कर सकते हो। बट हम उसको नहीं करते, हम बहुत रेयरली करते। हालांकि आपका जो रिएक्ट है, वो सारा इसी यही करता है काम। अगर आप देखो उसको, किसको, आपका एंगुलर, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो सारा यही काम करता है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, बिहाइंड द सीन्स वर्क करता है। रिएक्ट फुल्ली फंक्शनली करता है, एंगुलर इतना नहीं करता। उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, अगर आपको कोई भी इवेंट जनरेट करना हो, तो आप HTML की मदद से कर सकते। इवेंट हैंडलिंग भी पार्ट आता है आपका, जिसकी मदद से किसी बटन पे क्लिक किया तो पॉपअप आ रहा है, कोई कलर स्टाइलिंग चेंज हो रही है, वो सारा काम। ठीक है भाई, आप चाहो तो एक नया इवेंट भी बना सकते हो। ठीक है, हम जनरली इसको देखते हैं, क्योंकि बनी बनाई चीजें आपके पास इतनी सारी हैं कि हमें दूसरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई, जब आप एंगुलर पे काम करोगे,
ठीक है, हो सकता है जब आप रिएक्ट में काम करो तो आप अपने आप से भी कोई इवेंट बनाओ। ठीक है, एंगुलर में तो बनाते ही बनाते हैं, जरूरत पड़ती है, रिएक्ट में ना के बराबर जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, व्यू में भी नहीं पड़ती इतनी जरूरत। क्लियर भाई, कोई डाउट? तो बेसिकली अगर एचटीएमएल को देखो तो पहले आपको इस तरीके से सिंटैक्स में यूआई में कन्वर्ट होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। उसके बाद इसके जो काम है वो ये सारे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसको बनाओ अपनी कॉपी में, और उसके बाद इन सबको लिखो। डॉम का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है भाई? तो आज घर जाके पढ़ना ग्राफ और ट्रीज को, समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। क्या हो गया? नींद आ रही है? तो बासियत क्यों ले रहा है? कोल्ड ड्रिंक पी के आया? क्या? जबरदस्ती उठ गया? वाह, उठने के लिए जबरदस्ती। तो भाई तो पहले अपना शरीर देख भाई, पढ़ाई तो बाद में भी कर लेगा। तो भाई तुम्हें छुट्टियां जब मिलती है ना, जब 3 दिन की तुम्हारी छुट्टी रहती है, तो थर्सडे की छुट्टी है, उस दिन कवर कर लो। लेट नाइट जगने की तो आदत होगी, 1 घंटा देख के छोड़ के अगले 1 घंटा बाद में देख लो, अपना स्केड्यूल बना लो। ना भाई दिक्कत होगी। लगातार पढ़ने के लिए कौन बोलता है? लगातार किसी से पढ़ाई नहीं जाता। वो भी नहीं पढ़ता? ऐसा क्यों? मैं सैटरडे संडे क्यों नहीं पढ़ता? साथ में बैठ के वो लगाते हो क्या कि हाँ भाई उस दिन वही काम करेंगे हम?
बाहर खाना खाने जाते, चलो भाई तुम जब बाहर जा खा के आ गए, मान लो तुम दिन में गए, आ गए शाम को, उसके बाद भाई देख, जो तो खेल रहा हूँ खेल चुका हूँ। ठीक है ना? तो भाई समझा मत मुझे, क्या कर सकता है तो खाली मुझे पता है। कहाँ रह रहा है, यहीं पे ही? फिर तो समझ गया मैं क्या क्या कर सकता है तो। जावास्क्रिप्ट की जगह डॉम लिख लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट की जगह डॉम लिख लीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक यूआई बना के दिखाऊंगा, उसके लिए लेकिन आप जेएस पढ़ के आना। बाद में मत बोलना सर ये चल कैसे गया, ये वर्किंग कैसे चल रही है। जिस किसी को भी जेएस नहीं आता उसको समझ में नहीं आएगा। जिसने जेएस पढ़ा है और जितना मैंने आपको पढ़ाया डॉम, अगर वो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा वो पार्ट। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत सही भी है। यहाँ पे एंगुलर कितने हैं? एक आप हो, एक आप हो, एक आप भी हो। आप डॉट नेट वाले हो? एंगुलर ले रखा आपने? बस बैकएंड में क्या है? नोड है बैकएंड में, ठीक है। बाकी सबका रिएक्ट है। आपका 13 तारीख तक जेएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद टीएस चलेगा। 3 से 4 दिन। अब जो सीएसएस चल रहा है भाई। हाँ सीएस चल रहा है भाई। अभी एडवांस सीएस चल रहा है। इस वीक में सीएसएस खत्म हो जाएगा, फिर मैं बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा। बूटस्ट्रैप में 3 4 दिन मान के चलो, फिर उसके बाद jQuery पढ़ना है। आ जाइए। खुश? हाँ। अरे वो वीकेंड है, जिनका नोट जो फुल स्टैक है उनको उनका है। जो आपके कोर्स में कंटेंट में वही पढ़ाऊंगा ना भाई। 9:30। 9:30, 9:45 इससे स्टार्ट करता हूँ। हाँ। सैटरडे संडे बूटस्ट्रैप इस वीक को छोड़ के अगले वीक से आना, बता दूंगा मैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली है कि इस वीक में मैं सीएसएस ही खत्म करूंगा। डन। लिख लिया भाई सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया?
अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं। देखो बेसिकली डॉम का क्या काम है? कोई मैनिपुलेशन करना, चेंजेस करना, डिलीट करना, कुछ भी नया क्रिएट करना। इन सब के लिए उसे पहले चेक करना पड़ेगा ना, किस पे किसके ऊपर काम करना है, किस एलिमेंट के ऊपर काम करना है। तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिलेक्टर। तो टॉपिक डाल लीजिए सिलेक्टर। थ्योरी और कुछ नहीं लिखता मैं, जो मेरे को लिखवाना हो तो मैं लिखवा देता हूँ, जो मेन होता है उसके बाद मैंने लिखवा था थ्योरी व्योरी। सीएसएस में भी सिलेक्टर होते हैं, अब उसमें क्या बताऊंगा थ्योरी। चलो फिर याद रखिएगा, जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के साथ काम कर रहे हो, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन है, उसका नाम है डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी काम करोगे सबसे पहले यही यूज करोगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से रिलेटेड जो भी काम करोगे उससे मेन आप इसको यूज करोगे। क्या रिटर्न कर रहा है ये? डॉक्यूमेंट, इसके अंदर एचटीएमएल पूरा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा होल्ड करता है आपका, जो आपका एचटीएमएल का कोड है इसको। तो चाहे कुछ भी मैनिपुलेशंस आपको करनी हो, आप इस डॉक्यूमेंट की मदद से करोगे। तो इसे मेन ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, जिसकी मदद से आप यहाँ पे चेंजेस करोगे, मेन है भाई। क्लियर? चलो जी, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिलेक्टर्स की। जब कभी भी आप एचटीएमएल में काम करोगे, किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टर्स होते हैं मल्टीपल। तो पहला जो सिलेक्टर होता है वो होता है आईडी सिलेक्टर, दूसरा होता है क्लास सिलेक्टर, और तीसरा बोल लो एलिमेंट या टैग सिलेक्टर। इसको क्लोज कर देना। ठीक है भाई, इसके बाद दो और आते हैं जिसको कहते हैं क्वेरी सिलेक्टर, और इसी का एक बड़ा भाई समझो क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है भाई, टोटल 5 सिलेक्टर्स होते हैं। क्लियर भाई? आगे बढ़े, चलो जी। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया h1 को, आईडी दे दी हेडर, हेडिंग ये दे दिया भाई। ठीक है, हेडिंग दे दी। अब मुझे क्या करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपको क्लास को करना है तो क्लास के लिए अलग मेथड है, क्योंकि ये आपका मेथड कहलाता है, राइट? है ना भाई? तो इसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे उस आईडी का नाम जिसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये आपको रिटर्न करेगा दो चीज, दोनों में से एक चीज होंगी, दो चीज में ही एक चीज आएगा। अगर एलिमेंट सिलेक्ट हुआ, मिल गया उसे, तो वो एलिमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन रिटर्न करेगा। बट अगर नहीं मिला तो रिटर्न करेगा नल। ठीक है भाई, यहां पे लिखा मैंने लेट हेडिंग और लॉग किया। ठीक है भाई, अब आउटपुट देखते हैं। तो यहां पे आ गया पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, जो हेड यहां पे था ना एलिमेंट, ये पूरा आपको यहां देखने को मिल गया। अब मैं इसके अंदर क्या क्या काम कर सकता हूं जेएस की मदद से, तो उसके लिए मेरे को इसमें चाहिए होगा क्या क्या काम हो सकता है। मैंने आपको बताया कंसोल, कंसोल एक बताया, लॉग एक डीआईआर बताया था, जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीआईआर। अब आपको इस तरीके से मिलेगा, इतने सारे काम हो सकते हैं इसके अंदर। मतलब जो जो कार्यक्रम जो भी इसके अंदर है वो सारे परफॉर्म कर सकते हो, ये सारे, इतनी सारी चीजें। बट हम सबको नहीं बात करेंगे, हम वही बात करेंगे जो हमें जरूरत की चीज।
ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ेंगे, इतना यूज होता भी नहीं है। हो सकता है कि आप फ्यूचर में अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको डॉम को डेप्थ में पढ़ना हो, तब बात अलग है। ठीक है भाई, बट जनरली जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही यूज होता है, उससे एक्स्ट्रा यूज होता तो बात अलग है। जितना मैंने यूज किया है उसमें उतना ही यूज किया है, उससे कम ही यूज किया, ज्यादा तो यूज नहीं किया, क्योंकि उसके लिए फ्रेमवर्क मिल जाते थे, ठीक है, जो वो काम कर देते थे। क्लियर? चलो फिर, अब इसमें मान लो जो इसके अंदर का डेटा है वो मुझे गेट करना हो, तो उसके लिए आप यहां पे मैं लिखता हूं गेट डेटा। ठीक है, तो मेरे को कैसे गेट करूंगा, आप लिखो लॉग हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है भाई, ये आपको इसके अंदर का जो डेटा है वो गेट करके देगा। ठीक है भाई, आउटपुट देखें तो आ गया वही वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर और ऑफलाइन दोनों क्लियर है भाई? तो अगर यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है H1 के अंदर का डेटा, अगर आपको वो चाहिए तो आपको इनर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इनर टेक्स्ट लिखोगे, उससे पहले इनर टेक्स्ट मत लिखना, आपको एरर जनरेट होगा। ठीक है ना, इनर टेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अनडिफाइंड रिटर्न करा कुछ भी कर सकता है या होगा ही नहीं उसके अंदर। इसके बाद मान लो मैंने यहां पे लिखा, इसके अंदर स्पैन लिखा और यहां पे लिख दिया मैंने टेस्टिंग, एक एलिमेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है भाई, आउटपुट देखो, यहां पे टेस्टिंग आ रहा है और ये एलिमेंट के अंदर है, स्पैन के अंदर है ना। अब अगर आप देखो तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, टेस्टिंग मिल रहा है। जब कभी भी आप इनर टेक्स्ट के अंदर काम करते हो, वो आपको हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग में, वो डेटा जो टेक्स्ट डेटा है। कभी भी आपको ये HTML का कंटेंट रिटर्न नहीं करेगा, ये ओनली टेक्स्ट रिटर्न करेगा जो उसके अंदर दिख रहा है, जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, वही चीज रिटर्न करेगा, उसके अलावा ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर? अगर आपको H1 के अंदर चाहे कोई भी टैग हो, चाहे कोई भी आपका डेटा हो, वो सारा चाहिए, तो उसके लिए आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा इनर HTML। इनर HTML ये उसके अंदर का, चाहे उसके अंदर टैग हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारा रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, ये आपका ओनली टेक्स्ट रिटर्न करेगा इनर HTML, और ये आपका क्या रिटर्न कर देगा, जो भी उसके अंदर का चाहे एलिमेंट हो, चाहे टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, इसीलिए इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है इनर टेक्स्ट और इनर HTML में डिफरेंस क्या है। जो इनर टेक्स्ट होता है वो ओनली टेक्स्ट के साथ काम करता है, लेकिन जो इनर HTML होता है वो उस जिस भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर का संपूर्ण डेटा, पूरा डेटा, फुल डेटा जो भी उसके अंदर है, चाहे एलिमेंट हो चाहे कुछ भी, वो सब कुछ रिटर्न कर देगा गेट करने के मामले में। ठीक है भाई, किसके मामले में, गेट करने के मामले में, जब वैल्यू गेट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करना है, मेरे को बस लिखना है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डॉम आना चाहिए इसकी जगह पे। ठीक है भाई, तो मैं यहां पे डेटा ऐड कर रहा हूं, मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। अगर आपको डेटा ऐड करना है, ओनली टेक्स्ट डेटा ऐड करना है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड नहीं करना है, तो आप लिखिए हेडिंग डॉट इनर HTML, सॉरी टेक्स्ट, और यहां पे लिख लीजिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फ्रॉम डॉम। जो भी प्रीवियस का डेटा होगा ये उसे गायब कर देगा, डिलीट कर देगा, और जो भी डेटा आपने यहां पे लिखा होगा उसको वो ऐड कर देगा।
ठीक है, इसने क्या किया, प्रीवियस डेटा को रिमूव किया और नया डेटा ऐड कर दिया, ओवरराइट कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर है, डन, ऑनलाइन में क्लियर भाई। अब मुझे यहाँ पे साथ में, मान लो कल को आपने बोला कि साथ में मुझे बटन भी ऐड करना था, और यहां लिख दिया मैंने क्लिक मी। आउटपुट देखो, इसने बटन को भी क्या करा, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इसने उसको रेंडर नहीं किया एलिमेंट को। ठीक है भाई, तो चाहे इनर टेक्स्ट में कैसे भी काम करो, ये टेक्स्ट की बात करता है। अगर आप यहाँ पे पास कर रहे हो इसे, तो इसको पूरा संपूर्ण क्या मानेगा, फुल क्या मानेगा, टेक्स्ट मानेगा। गेट करते समय आपको टेक्स्ट डेटा ही रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, बट अगर आपको लगता है कि मुझे डेटा अगर मैं यहाँ पे कुछ पास कर रहा हूं एलिमेंट, तो वो यूआई में रेंडर हो जाए, जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो वर्क करे, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इनर एचटीएमएल। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये था आपका गेट और सेट करना, ऐड करना और सेट, सेट लिख लेते हैं, ऐड नहीं सेट लिखते हैं। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद इन सब में भी वही परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर। चलो फिर, अब मान लीजिए मुझे इसका कलर रेड करना है। ठीक है भाई, तो कलर रेड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल को। ठीक है, जो भी मैं काम करूंगा जीएस में, वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट होगा इनलाइन सीएसएस में। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टाइल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, हेडिंग, पहले एलिमेंट को सिलेक्ट करो, डॉट स्टाइल, डॉट, उसके बाद अब यहाँ पे जितने भी इनलाइन सीएसएस में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, उन सबको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहला केस, हर किसी को नहीं पता है ना इनलाइन में क्या क्या दिक्कतें हैं, हर किसी को यूज नहीं कर सकते। दूसरा चीज, अगर आपके पास वहां पे दो वर्ड होते थे, जैसे बैकग्राउंड कलर है, तो बीच में हाइफन होता था ना, यहाँ पे हाइफन नहीं होता, कलर का कैपिटल सी हो जाता है। जस्ट लाइक मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर इक्वल टू में रेड। अगर मैं यहाँ पे कलर देना चाहूं, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो कलर को आप सिंपल स्मॉल में लिखो और यहां पे लिख दो व्हाइट, और यहां पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनलाइन सीएसएस में हो रहा है। क्लियर भाई, कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर भाई। और अगर मैं यहां पे लॉक करता हूं आपका अब हेडिंग डॉट स्टाइल को, तो आउटपुट क्या आता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने ऐड करी है या पहले से ऐड हुई है, बाकी को छोड़ दो, बस इसको ऊपर देखो, 0 और 1 को। ठीक है भाई, वो डेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर भाई। और स्क्वायर में 0 लिख दूं तो बैकग्राउंड कलर, डॉट वैल्यू आएगा इसमें, नहीं आता। ठीक है भाई, चलो जी, बस गेट करने के लिए है। ओके, और कुछ नहीं। अब सिचुएशन ये है कि मुझे इसको ऐड नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने एक क्लास बनाया था डॉट रेड नाम से, बैकग्राउंड कलर था रेड, कलर था आपका व्हाइट, और थोड़ा सा पैडिंग दे दिया मैंने 10 पिक्सल का। अब मुझे इसको ऐड करना है। ठीक है भाई,
तो यहां पे चलिए और यहां पे लिखिए क्लास। अगर आपको क्लास को गेट करना है तो आप लिखिए लॉग हेडिंग डॉट क्लास नेम। यहां पे क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता। ठीक है भाई, क्योंकि क्लास पहले से रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, अनमीनिंगफुल हो जाएगा, इसीलिए यहां पे अलग नेम दिया गया है। ये रिएक्ट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्लास नेम, क्योंकि वहां पे आपको क्लास नेम देखने को मिलेगा, क्लास नहीं देखने को मिलेगा एचटीएमएल के अंदर जब कोड लिखोगे, और वो जेएस का पार्ट है। अगर आप एंगुलर और व्यू में काम कर रहे हो तो आपको क्लास देखने को मिलता है, नॉर्मल एट्रीब्यूट। ठीक है भाई, ये आपको गेट करके देगा जो भी करंट क्लास होगा। अभी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आया। लेट्स सपोज मैं एक क्लास ऐड करता हूं, क्लास टेस्टिंग लिख दिया, आउटपुट में क्या दे रहा है मुझे, टेस्टिंग रिटर्न कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस टेस्टिंग को हटा के रेड बनाना है, ओवरराइड करना है। ठीक है भाई, क्या करना है, ओवरराइड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे हेडिंग डॉट क्लास नेम इक्वल टू में रेड दे दो। अब क्या करेगा, मान लो आपने यहाँ पे एक साथ 5 क्लास दी होंगी, तो उनको सबको रिमूव करके ये रेड क्लास वहां पे ऐड कर देगा, मतलब पूरी वैल्यू ओवरराइट कर देगा। अब यहाँ पे एलिमेंट में जाओ, क्या आ रहा है ना, रेड आ रहा है, टेस्टिंग नहीं आ रहा। इसको हटाते हैं, अब क्या आ रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे। बट अब सिचुएशन ये है कि मुझे क्या है, प्रीवियस वाला भी टैक्स चाहिए था, क्लास चाहिए था। ठीक है भाई, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे लॉक किए, पीछे लॉक कीजिए पहले, आप लिखिए हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट। ये रिटर्न करेगा आपको जितने भी उसके अंदर क्लास हैं। मान लो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग लिखा, टेस्टिंग 1 लिखा, टेस्टिंग 2 लिखा। अभी फिलहाल के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि ओवरराइट कर देगा। तो ये रिटर्न करेगा आपको एक एरे जिसमें आपको बताएगा कि उसमें कितनी क्लास ऐड हो रखी है। मतलब यहाँ पे जो आपने स्पेस लिया था ना, उसने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, एरे में। याद आया एक कॉन्सेप्ट, स्प्लिट, स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब मुझे क्या करना है, विदाउट रिमूविंग दीज वैल्यूज, मुझे क्या करना है, उसको ऐड करना है। ठीक है भाई, तो मैं इसी क्लास लिस्ट का यूज करूंगा और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहां पे लिख दीजिए रेड। ये क्या करेगा, लास्ट में जाके ऐड कर देगा। पहले वाला डेटा रहेगा, साथ में लास्ट में जाके ऐड कर देगा। क्लियर भाई, कोई डाउट। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इसमें ये पहले जितना भी डेटा होगा वो पूरा हटा के रेड ऐड कर रहा था। इसमें क्या कर रहा हो, लास्ट में जाके ऐड कर रहा। ठीक है, अब मान लो सिचुएशन ये है कि आपने यहाँ पे पहले से ही रेड क्लास ऐड कर रखा था। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करना है, रेड क्लास को, रेड क्लास को रिमूव करना है। तो उसके लिए आप यहाँ लिखिए हेडिंग डॉट क्लास ने लिस्ट डॉट रिमूव, और लिख दीजिए रेड। इसने रेड क्लास को रिमूव कर दिया। ठीक है भाई, कभी कभी टॉगल इफेक्ट देखते हो ना, क्लिक करने में रेड क्लास आ गया, क्लिक करने में रेड क्लास गायब हो गया, वो सारा डॉम का पार्ट है। ठीक है भाई, क्लियर। कोई बोलता है जेक्वेरी है, नहीं भाई, है तो वो जावास्क्रिप्ट ही, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जेक्वेरी।
तो कोड जो लिखा होगा वो जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा ना बिहाइंड द सीन्स। आपको फंक्शनैलिटी दे रहा है, आपको यूज करो, बात खत्म। जो कोड आप 10 लाइन का लिख रहे हो, जे क्वेरी 2-3 लाइन में कन्वर्ट कर देता हो, उसका फायदा ये है। लेकिन बिहाइंड द सीन तो 10 लाइन का कोड चल रहा होता है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो जी, क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आपका क्लास रिमूव करने के लिए, और ये आपका हो जाएगा क्लास ऐड करने के लिए, और ये हो गया आपके पास क्लास जितने भी हो उसे गेट करने के लिए। ठीक है ना? ये आपका क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा ऑल दी क्लासेस, ऑल दी क्लास वैल्यू। ठीक है? ठीक है भाई, इससे आप क्लास को गेट कर सकते हो। क्लियर है? हमने क्या क्या पढ़ लिया? डेटा कैसे गेट करेंगे वो पढ़ लिया, डेटा कैसे सेट करेंगे वो पढ़ लिया, हमने स्टाइल के बारे में पढ़ लिया, इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे क्लास के बारे में पढ़ लिया, है ना? अब सिचुएशन ये है, कभी कभार आपको सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि मुझे इस आईडी को चेंज करना हो, तो मुझे इस आईडी को चेंज करना हो तो, ठीक है भाई, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करो, पहले आईडी को गेट करते हैं। करंट आईडी क्या है? तो लॉग हेडिंग डॉट आईडी, इसमें आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है? इसमें आपको क्या मिल जाएगी? आईडी। अगर वैल्यू सेट करनी है तो आप लिखिए हेडिंग डॉट आईडी इक्वल टू में टेस्टिंग लिख दो। क्या हो गया? टेस्टिंग। पहले हेडिंग था ना, अब टेस्टिंग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आईडी से रिलेटेड बात। ठीक है, अब क्या करें इसके अंदर? अब इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एलिमेंट को क्रिएट करना तो बाद में करेंगे। ठीक है, अब इसको रिमूव करते हैं। मैंने यहां पे लिखा रिमूव, और यहां पे क्या करेंगे फिर? लिखेंगे हेडिंग डॉट रिमूव। यहां से भी हेडिंग गायब हो गया, यहां से भी गायब हो गया। तो जब कभी भी आप हेडिंग डॉट रिमूव मेथड को कॉल करोगे तो ये एंटायरली डॉम से हटा देगा, एलिमेंट से हटा देगा, जो यहां से दिख रहा हो गायब हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये था आपके पास क्या, कि कैसे आप चेंजेस कर सकते हो, कलर पे चेंज कर सकते हो, स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, सीएसएस को कैसे चेंज कर, क्लास कैसे ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सारी चीजें। क्लियर भाई? इन सबको लिख लीजिएगा। और ये सारा किस पे काम हो रहा है? सारा किस पे काम हो रहा है? इंडिविजुअल एलिमेंट में। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे सारे काम कर रहे हो, ये सिंगल एलिमेंट पे वर्क करेगा, मल्टीपल पे वर्क नहीं करेगा, सिंगल एलिमेंट पे। याद रखिएगा, चाहे आपको मल्टीपल एलिमेंट मिल रहे हो लेकिन उसे सिंगल एलिमेंट पहले निकालिएगा, तब वर्क कीजिएगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा ये।
क्या है इसमें? नोट्स थे? कहीं दूसरे वाले नोट्स हो? नहीं भाई, तो सैटरडे संडे रहता है ना भाई फ्री, तो मुझे लगा भाई। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? सबसे सिक्योर है ये। जो तुम व्हाट्सएप फेसबुक में करते हो ना, अनसिक्योर्ड है वो ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन इसको ट्रैक करना मुश्किल ही नामुमकिन है। इंस्टा का भी किया जा सकता है। इंस्टा का भी किया जा सकता है, सबका। अपनी ईमेल आईडी डालिए, आप जितना जितना भी डिलीटेड डेटा है सब वापस ले पूरा। क्या तो ना, सब कुछ मिल जाएगा। जो फेसबुक वाले बोलते हैं ना कि भाई हम डेटा सिक्योर रखते हैं, आपका नहीं है भाई। जिस दिन होम मिनिस्ट्री से एक कॉल गया ना, तो पूरा काला चिट्ठा खोल के दे देंगे तुम्हारा। ठीक है भाई, तो इसीलिए ये मत सोचना। कुछ नहीं है भाई, लिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसीलिए तो हर साल जितने भी टॉप सीईओज होते हैं ना, उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। अमेरिका में ये रूल है, उनकी इंटेरोगेशन होती है। तभी तो भाई, इसलिए डार्क वेब यूज करते हैं। टेलीग्राम भाई, टेलीग्राम का मेन बंदा, उसे फोन कर दो तो क्यों नहीं निकलेगा डेटा? टेलीग्राम इसलिए होता है कि वो ट्रैकेबल नहीं होता इतना। ठीक, सब बन जाता है, बोलने वाली बात है। तुम रिलोड, तुम जैसी ओपन कर दो, तुम्हें डेटा मिल रहा हो सारा, कहाँ से मिल रहा है? तो कोई नहीं, तुम्हारे डिवाइस से निकाल लेंगे हम। सारा हो जाता है भाई, सारा कुछ। बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे गिरा है कहीं पे? नहीं, यहाँ पे ले गया कोई? सॉरी भाई, यहाँ पे कोई नहीं है। आगे ले गया कोई? यहाँ तक लिख लिया भाई। गूगल, फेसबुक, अगर मेरे उसमें लॉगिन है, सबको पता है मैं भी कहाँ बैठा हूँ। तब भी चला जाता है। तो तो साइन अप पे जा, तेरा डेटा जा चुका होगा। तेरा डेटा जा चुका होगा, तेरा तेरा कोऑर्डिनेट पहुंच चुका होगा। जब तू लॉग इन करेगा तब तो यूजर ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। तेरा मैक एड्रेस हो जाएगा। बस।
डन भाई, लिख लिया सबने? डन भाई, लिख लिया? नहीं लिखा? कहानी सुन रहा था क्या तू? ईमेल आईडी डिलीट कर दिया तो बोला कि बिल्कुल प्रपोजिशन नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं। आना चाहिए ना, पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज पता होना चाहिए। फायदा तुम्हारा पता है कब होगा? जब तुम कोई प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है। मेरे मेरे सर थे, सईद सर, जब मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा था, मैं उनसे बोलता था, वो हमेशा क्या करते थे, यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे। बस सर करोगे क्या? कह रहा भाई इसी का खेल है। और वो जैसे उनके कोई क्लाइंट होते थे ना, तो वो क्या करते थे, उनके क्लाइंट का डेटा ना उनके सर्वर पे स्टोर नहीं होता था, अपने सर्वर पे स्टोर करके रखते थे। तो जब उनके आईटी वाले एक बार आए थे, भाई कहाँ जा रहा है डेटा, डेटा सारा दिख भी रहा है, तो उन्होंने उनके सामने चार पांच कमांड चलाई, जो माई सीक्वल की कमांड होती है। बहुत सारे बोलते सर ये पढ़ने की जरूरत क्या है। टर्मिनल खोला, कह रहा अभी सर 2 मिनट रुकिए सर चेक करता हूँ, तब तक कमांड लिख दी, टाइप कर दिया, पूरा डेटा उधर क्लोन हो गया। कह रहा सर है तो सही वहां पे। ठीक है। तो भाई वही वो क्वेरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। डन भाई। जो भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, उसको जितना हो सकता है उतना पढ़ो। नहीं तो भाई ऐसा सोचोगे कि हम पढ़ लेंगे और वही चीज आपको काम मिलेगा, तब पता चलेगा पढ़ लेंगे का मतलब क्या होता है। इसीलिए पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ऑनलाइन में क्लियर भाई? सबने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? बस एक ही बोल रहा भाई, एक सेट बोल रहा है। हाँ भाई। ओके भाई, चलो जी। अब जो भी हम काम करेंगे, अब जो भी देखोगे क्लास और टैग, इसमें आपको हमेशा एक एरे के अंदर डेटा मिलेगा। ठीक है भाई, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लोज किया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाए, एक पी लिखा, इसके अंदर कुछ कंटेंट, इसको आईडी देता हूँ मैं आपका पैरा 1, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। और इसको क्लास दे दिया मैंने रेड। ठीक है भाई। सेम चीज एक और पैरा, इसके अंदर कुछ कंटेंट, इसको आईडी दे दी मैंने पैरा 2, और इसको क्लास दे दिया आपके पास रेड। मैं एक और पैरा बना लेता हूं और इसमें कुछ नहीं देता। ठीक है भाई, कुछ कंटेंट, मैं कुछ इसमें दे नहीं रहा। इसको यूआई में देखते हैं पहले। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले केस में मैंने आईडी के थ्रू सिलेक्ट किया था, तो आईडी हमेशा पहली वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपने मल्टीपल, मैं इसी चीज में दिखाता हूं आपको करके, यही चीज में, मान लो आपके पास यहाँ पे था, और इसमें जाके आपने यहाँ पे हेडिंग में देख रहा हूं,
और मैंने इसकी जगह पे पैरा वन दे दिया। ठीक है, आईडी क्यों यूनिक होनी चाहिए वो बता रहा हूं। दोनों में मैंने पैरा वन दिया। ठीक है, अब मैं इसको गेट करता हूं और लिखा मैंने पैरा वन। आउटपुट देखिएगा, एक ही एलिमेंट आ रहा है ना। दैट्स वाई आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर आईडी आपकी यूनिक नहीं है तो भाई आपको डिजायर आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, पहला केस कब देखा था हमने, जब इनपुट में देखा था आईडी यूनिक होनी चाहिए। एक आपका ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, आईडी को हमेशा यूनिक रखिएगा, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। अदरवाइज आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा। सबसे पहला वाला ही ये सूट करता है। ठीक है, जो ही पहले मिलेगा उसको रिटर्न कर देता है। चलो भाई, तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब मुझे क्या करना है, जिस भी जितने भी टैग हैं क्लास रेड नाम से, जिन पे क्लास रेड है, उन सब के पैराग्राफ, उन सब एलिमेंट को गेट करना। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करोगे, क्लास के लिए लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए उसका नाम। ये रिटर्न करेगा आपको एक HTML कलेक्शन। जो भी चीज आपको HTML कलेक्शन रिटर्न करती है वो लाइव चेंजेस पे वर्क करता है। ठीक है भाई, ये आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, लेट लिखा मैंने आपका पैरास, पैरास लिख दिया, पैराग्राफ्स लिख देता हूं, नहीं पारस हो जाएगा थोड़ा। लॉक किया मैंने आपका पैराग्राफ्स। अब ये आपको रिटर्न करेगा एक HTML कलेक्शन। और कितने पैराग्राफ रेड क्लास से एसोसिएटेड है, दो, तीन नहीं। ये तो नहीं है ना, ये दो ही तो है, इसीलिए आपको यहाँ पे दो दिया। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट भाई। अब मैं यहाँ पे पैरा टू भी देता हूं इसे, ताकि आपको अलग दिखे ये। पैरा वन पैरा टू, दो वाले। हमें इससे मतलब है इस वाले से, क्योंकि इस तरीके से डेटा गेट करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो जी, अब ये एरे में आपको मिल रहा है, और मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है। तो सबसे पहले आपको सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, जो आपने अभी ऊपर किया था। ठीक है, तो हम कैसे करें भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ मल्टीपल है ना, पहले वाले पे करना है। एक काम क्या कर सकते हो, पैरा स्क्वायर जीरो इंडेक्सिंग कर सकते हो। उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट, क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर, और यहां लिख दिया मैंने ग्रीन। ठीक है भाई, अगर आपको दूसरे को भी करना है तो एक तरीका तो दूसरा ये हो गया, जीरो और वन ही तो थे, दो वैल्यूज थी ना, इंडेक्सिंग जीरो और वन आएगी, तो ये वर्क कर गया। अगर आपको सेम बिहेवियर चाहिए तो आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हो फॉर ऑफ, और यहाँ पे एलिमेंट लिख लो, और यहाँ पे लिखो पैराग्राफ्स। लॉक करोगे तो आपको ये एलिमेंट रिटर्न करेगा, है ना भाई, पैरा वन पैरा टू। अब सेम काम इसके साथ कर लो आप फिर। ठीक है भाई, ये सब में वर्क कर जाएगा। क्लियर है भाई, ऑनलाइन में क्लियर। बाकी सारे काम जो आप ऊपर कर रहे थे वो सारे काम इंडिविजुअली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एरे ऑफ एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। क्लियर, क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई, कोई डाउट।
इसको लिख लीजिएगा। आप चाहो तो ऐसे चेंज करना है ऐसे चेंज कर लो, आपको फॉर लूप से करना है फॉर लूप से कर लो। बाकी ऊपर जितने भी आपने लिखे थे, कलर चेंज करना, कलर ऐड करना, वो सारे काम इस इंडिविजुअल पे करोगे। ठीक है भाई। धन भाई लिख लिया। अब इसी का ऑल्टरनेटिव वाला आपका क्या है, टैग एलिमेंट बोल लो। तो मैं इसको क्लोज करता हूं और मैंने यहां लिखा लेट, आपके पास पीस, पी लिख देते हैं पैराग्राफ के लिए, और लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है भाई। अब यहां पे लिखते हैं हम पी। तो जितने भी पैराग्राफ इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर होंगे वो सारे रिटर्न कर देगा पी में, और ये रिटर्न करेगा आपको वही चीज जो ऊपर कर रहा था एचटीएमएल कलेक्शन। कितने आ रहे हैं, एक में आ रहा है, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा हो गया ये, तो ये वाला पार्ट। ठीक है भाई। कलर करना हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तो वही काम जैसे मैंने इस पे किया था। चेंज करने में कोई चेंज नहीं है वैसे, सेम आउटपुट, सॉरी पैराग्राफ की जगह पीस। ठीक है भाई। इस पे भी वही काम करना है, तो यहां लगा दो टू, इसमें पैराग्राफ चाहिए। ठीक है भाई। अगर आपको फॉर लूप यूज करना है तो फॉर लूप यूज कर लीजिए सबके लिए एक साथ। ठीक है भाई। और यहां लिख दिया पी।
ओके भाई, तो जैसा आपको अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। ठीक है, बस याद रखिएगा ये सारे एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ये पर्टिकुलर क्लास के एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो आपने वहां पे ऐड किया होगा। ये भी आपका एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न करेगा, ये भी आपका एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न करेगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो इसको लिख लीजिएगा, कैसे आप टैग वाइज सिलेक्ट करोगे। आज क्लास है डॉट नेट की? कोई नहीं, मैं कुछ बोल थोड़ा हूँ। डन भाई। इसके बाद क्वेरी सिलेक्टर है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, उसमें टाइम लग जाएगा, तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। ठीक है भाई, मेक श्योर भाई जितना मैं आपको बता रहा हूं उसको आप एक बार ढंग से पढ़ लो। आपका अब जेएस खत्म हो चुका है, ये समझ लो। तो जितने भी जेएस के आपके डाउट्स हैं उसे क्लियर करो, उस पे काम करो, और जितना मैंने आपको बताया उसे पढ़ लो। अदरवाइज जब आप रिएक्ट पढ़ोगे, एंगुलर पढ़ोगे, टीएस पढ़ोगे, टीएस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एंगुलर और रिएक्ट में पक्का दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे अगर आपसे कुछ कोई पूछेगा, आपने बोला सर ये क्या होता है, वो साफ बोलेंगे आपने इसको जीएस में पढ़ा नहीं पढ़ा। दैट्स वाई कह रहा हूं मैं, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए जेएस को। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा विद आपके प्रॉपर रिवीजन के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है? जब आपका ये कोर्स खत्म हो, मतलब जेएस खत्म होगा, तो मैं आपको 3 टास्क दूंगा, उनको बना लेना। ठीक है भाई, चलो जी आज के लिए। ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है? ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना है भाई? चलो फिर आज के लिए इतना ही।